आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। यह ग्रहण कब लगेगा, इसका समय क्या होगा, इसका सूतक काल कब लगेगा, ग्रहण काल में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ग्रहण के समय हम ठाकुर जी की सेवा करें या नहीं करें, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं अथवा नहीं जलाएं, और एक और विशेष बात, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आपको किस देवी देवता का मंत्र जाप करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रहण के विस्तृतीकरण के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, इस वर्ष यह सूर्य ग्रहण अद्भुत संयोगों के साथ भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अद्भुत संयोगों के साथ दिखने वाला है, क्योंकि रविवार के दिन यह सूर्य ग्रहण लग रहा है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, रविवारे सूर्यवारे सोम ग्रहस् तथा चूड़ामणि रीति ख्यातस्तत्र दत्तम अनंतकम। तो रविवार के दिन अगर सूर्य ग्रहण लगे, सोमवार के दिन अगर चंद्र ग्रहण लगे, तो उसे चूड़ामणि योग कहा जाता है। तो इस चूड़ामणि योग में इस बार का सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो विशेष फल देने वाला है और विशेष संयोगों के साथ यह ग्रहण लगने वाला है। तो बात करते हैं कि किस समय लगेगा। तो 21 जून 2020 रविवार आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातःकाल यह ग्रहण लगभग 10:19 पर प्रारंभ हो जाएगा। 10:19 पर प्रारंभ होने वाला यह सूर्य ग्रहण, इसका मध्य काल होगा 11:58 और इसका समाप्ति काल जो पूर्ण काल है वो 1:44 का होने वाला है। तो एक बार और सुन लीजिए, इसका प्रारंभ काल है 10:19, मध्य काल है 11:58 और समाप्ति काल है 1:44। यह जो मैंने समय आपको बताया है, ये पंजाब और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों का समय है। लगभग अन्य पंचांगों में कहीं ना कहीं 1-2-4 मिनट का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है। ये पंचांग दिवाकर जो पंचांग आता है उसके अनुसार मैंने आपको ये समय बताया है। इस ग्रहण का सूतक काल कब होगा? देखो, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण में 8 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है। तो इस हिसाब से अगर 10:19 पर हमारा सूर्य ग्रहण लग रहा है दिन में, तो 12 घंटे पूर्व अर्थात शनिवार की रात्रि को, 20 जून की रात्रि शनिवार को ही 10:19 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तब से लेकर के ग्रहण के समाप्ति काल तक हमको कुछ विशेष नियम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए इस ग्रहण के सूतक काल में, क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम और आप सब इस विषय के ऊपर बात करते हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ज्योतिष निर्णय इत्यादि ग्रंथों में ग्रहण के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्हीं में से एक बात लिखी है कि स्पर्शे स्नानम जपन कुर्यान मध्ये होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विभक्तो स्नानम आचरेत। अर्थात कि जब ग्रहण काल का स्पर्श समय हो अर्थात प्रारंभिक काल जब हो, तो उस समय प्रत्येक प्राणी मात्र को स्नान करना चाहिए। जैसे हमारा ग्रहण लग रहा है 10:19 पर, तो उस समय हमको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अनेक पुण्य सरिताओं में जाकर के स्नान करें, गंगा जी में जाए, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र इत्यादि, फल्गु तीर्थ इत्यादि में जाकर स्नान करना चाहिए। परंतु अगर संभव हो तो, क्योंकि आज समय ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकल करके इन तीर्थों में जाएं, ऐसी इस समय व्यवस्था भी नहीं है, परंतु घर में ही आप
अपनी टंकी के जल से निश्चित रूप से उसमें कुश इत्यादि डाल करके स्नान अवश्य करें। तो प्रारंभिक काल में स्नान करना है। मध्यकाल में क्या करना है? मध्यकाल इसका 11:58 पर जो शुरू होने वाला है, तो शास्त्रों के अनुसार मध्यकाल में हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने इष्ट मंत्र का जाप करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो। अगर कुछ भी नहीं आप कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप हर व्यक्ति करे। इससे बहुत लाभ होता है। तो किस दिशा में बैठ करके हम भजन पाठ करें? तो ईशान कोण सबसे उत्तम बताया। उत्तर दिशा में भी बैठ करके भजन पाठ करने का लाभ होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रहण के मध्यकाल में, क्योंकि ग्रहण का काल मंत्र सिद्धि के लिए सबसे उत्तम काल हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो आप इस मध्यकाल का जरूर लाभ लें। और ग्रहण, मैं तो कहूँगा कि ग्रहण काल में आप 4 घंटे व्यर्थ ना जाने दें। एक पवित्र आसन पर बैठकर आप किसी रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से किसी मंत्र का जाप करें। अगर मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो किसी स्तोत्र का जाप करें, जिसमें आप सूर्य की उपासना कर सकते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, अन्य श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। बहुत सारे अन्य इस प्रकार के जो स्तोत्र पाठ हैं आपको करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमको मध्यकाल में क्या करना है, किस मंत्र का जाप करना है। तो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं कि इसके समाप्ति काल में, जब इसका समाप्ति काल हो रहा हो, उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो लिखा है कि मुच्यमाने सदा दानम विभक्तो स्नानमाचरेत। कहते जब इस ग्रहण की समाप्ति काल हो तो समाप्ति काल से कुछ समय पूर्व हमको दान पुण्य करना है। हाँ, याद रखिए, सूर्य ग्रहण में दान करने का बहुत बहुत अधिक महत्व है, अनंत गुना फल देने वाला है। तो सूर्य ग्रहण में दान करना ना भूलें। तो क्या दान करें? तो हमारे शास्त्रों ने भी इसकी विधि बताई है कि आप सूर्य ग्रहण में किस चीज का दान करें तो लाभ होगा। तो सबसे उत्तम दान गेहूं का दान बताया। आप गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का, दालों का दान कर सकते हैं, और अंत में कहूँ तो स्वर्ण दान का भी बहुत महत्व इस ग्रहण काल में बताया गया है। तो आप दान भी अवश्य करें। तो दान के लिए मैं आपको कुछ अगर टिप्स दूं तो आप एक काम कीजिए, आप 2 या 3 पैकेट बना लें, और 2 या 3 क्यों, जितने आपके घर में सदस्य हैं उन सदस्यों के हिसाब से एक एक पैकेट आप बना लीजिए, जिसमें क्या रखना है आपने, 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गुड़ और कुछ उसमें दक्षिणा। इन 3 चीज़ों को लेकर के आपको ग्रहण काल में अपने हाथ छुआ करके किसी एक स्थान पर रख देने हैं, और जैसे ही ग्रहण का समाप्ति काल हो उस समय किसी ब्राह्मण को अथवा किसी मंदिर में या तो किसी जरूरतमंद को आप ये दान कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ, अनंत गुना लाभ देने वाला ये दान मैंने आपको बताया है। बताने जा रहा हूँ कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में क्या करें। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों ने कुछ मर्यादाएं बताई हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं को साधना करनी चाहिए। साधना करें, साधना नहीं कर सकती तो मंत्रों का जाप करें। आपने कोई गुरु बनाए तो उस गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, और नहीं तो अगर आपको जाप में मन नहीं लगता है तो किसी भागवत पुराण है, रामचरितमानस है, और या तो फिर हरिवंश महापुराण है, शिव महापुराण है, ऐसे आप किसी भी सदग्रंथ का
अध्ययन कर सकते हैं, परंतु इस ग्रहण काल में आप कतई घर से बाहर ना निकलें। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलने का प्रयास ना करें। अपने घर में बैठ कर के सद्ग्रंथों का पठन पाठन करें और रसोई में कोई भी उत्तेजक कार्य न करें, जैसे कि भोजन बनाना है, कोई सब्जी काटना है, किसी प्रकार कैंची चलाना है। ये कार्य भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में निषिद्ध बताया है। कुछ खाए नहीं और सोए भी ना, और प्रसन्न चित्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो होने वाली भावी संतान के लिए ये शुभ फल देने वाला होता है। और साथ ही साथ ध्यान भी दें, मैं आपको एक बात और कह दूं कि वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भवती महिलाओं को यथानुकूल भोजन या दवाई लेने में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। अगर आप वृद्ध हैं, बालक हैं, गर्भवती हैं, तो आपकी कोई दवा चल रही है या आपको किसी प्रकार की परेशानी है, तो वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं को कोई भी दोष नहीं लगता है, आप कर सकते हैं। और सब लोग के लिए मैं बताना चाहूँ कि हमको क्या नहीं करना है इस ग्रहण काल में। हमको करना क्या नहीं है, कहते हैं सूतक काल से लेकर के ग्रहण के समाप्ति काल तक किसी भी देवालय में न जाएं, मूर्ति का स्पर्श ना करें, खाना पीना ना खाएं, सोए नहीं, निद्रा नहीं लेनी है। आप सोच लो कि 10 बजे से लेकर आराम से 2 बजे तक ग्रहण काल है कि सो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं सोना है। मालिश नहीं करनी है, तेल मर्दन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कपट आदि नहीं करना, वृथा वार्तालाप नहीं करनी है, मतलब कि जाप नहीं करना। तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। उस समय में आप भजन करें, जाप करें। और मंदिर में कुछ लोग का प्रश्न होता है कि घर में मंदिर है तो कैसे करें, तो घर में भी सूतक काल से लेकर के ग्रहण के समाप्ति काल तक मंदिर के अपने पट ना खोलें, दीपक ना जलाएं, किसी भी तरह की सेवा पूजा मंदिर में निषिद्ध बताई गई है। वैसे तो प्रायः जितने भी वैष्णव हैं, सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक उनका मुख्य नियम यही होता है कि ठाकुर जी के श्री विग्रह की पूजन अर्चन नहीं करते हैं। देखो, पूजन अर्चन ठाकुर जी के स्नान ध्यान इत्यादि के लिए मना बताया है, भजन करने के लिए मना नहीं है। भजन तो और अधिक लाभप्रद होता है। तो मंदिर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप एक काम करिए, जब सूतक काल लगना हो, जैसे 20 तारीख को सूतक काल लग रहा है, तो 20 तारीख को रात्रि 10 बजे से पूर्व ही ठाकुर जी को शयन करवा दें और अगले दिन सायंकाल 2 बजे के बाद ही आप स्वयं स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा यथावत जिस प्रकार पहले करते हैं वैसे ही आप 2 बजे से दिन में प्रारंभ करें। तो ये सब बातें मैंने आपको ग्रहण के विषय में क्या करें ना करें बताई। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कटी हुई सब्जी और पका हुआ अन्न ग्रहण काल में दूषित हो जाता है, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। ग्रहण काल में ना तो कटी हुई सब्जी रसोई में हो, ना पका हुआ अन्न हो, वो दूषित माना जाता है। जैसे तेल है, घी है, दूध है, पनीर है, अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, अब ये सब चीज़ें तो पहले से ही तैयार रहती हैं, तो इनमें बताया जाता है कि कुछ कुशा डाल दें, कुछ द्रव्य दुर्वा डाल दें, या फिर कुछ तिल के दाने डाल दें, जिससे कि उसका दोष फिर नहीं लगता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंख से देखने का प्रयास न करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण में आप एक टोटका कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। अगर आप ये करोगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप क्लिष्ट रोगों से बच सकते हो। तो वो क्या है कि आप एक भोजपत्र ले लीजिए, उस भोजपत्र के ऊपर लाल रंग की स्याही से श्री महामृत्युंजय मंत्र को लिख लीजिए और उसको ग्रहण काल के समय जब आप स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएंगे तो अपने पास रख करके श्री महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान करें। 4 घंटे तक महामृत्युंजय का जाप करें और जब वो
भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाए ग्रहण के समाप्ति काल के बाद, तो उस भोजपत्र को किसी भी रोगी के तकिया के अंदर डाल दें। निश्चित रूप से थोड़े ही समय के बाद उस रोगी के सारे रोग खत्म हो जाएंगे, उसको लाभ प्राप्त होगा और वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। मैंने आप सबको ग्रहण के विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।